भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत सिर्फ आधुनिक हथियारों या बेहतरीन रणनीतियों से नहीं आती। ये आती है रणभूमि में हमारे सैनिकों के उस अदम्य साहस से जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन एक व्यवस्था है जो इस असीम बलिदान को आंकने का प्रयास करती है। आज के इस गंभीर और अहम विश्लेषण में हम मिलिट्री सर्विस पे यानी एमएसपी की जटिल दुनिया और उसके यथार्थ को करीब से समझेंगे। कहा जाता है कि सेवा की असली कीमत जोखिम, कठिनाई और सबसे कठिन फील्ड परिस्थितियों में किए गए बलिदान से मापी जाती है। और यही वो अकाट्य सत्य है, वो पक्की नींव है जिस पर सेना में मिलने वाले हर भत्ते का पूरा ढांचा खड़ा होता है। जोखिम, सच कहें तो मिलिट्री सर्विस पे की सबसे बड़ी वजह है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जोखिम और मिलिट्री सर्विस पे के इसी बुनियादी ढांचे पे। पिछले कई सालों से हमारे जवानों और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स ने इस भत्ते में जोखिम के आधार पर समानता की एक जायज़ मांग रखी है। अगर हम सरकार की परिभाषा देखें तो मिलिट्री सर्विस पे असल में उन अमूर्त पहलुओं यानी इंटैंजिबल एस्पेक्ट्स के लिए एक मुआवजा है जो सीधे तौर पर सशस्त्र बलों में सेवा की विशेष और कठिन परिस्थितियों से जुड़े हैं। इसी एक सरकारी परिभाषा के इर्द गिर्द पूरी नीतियां तय की जाती हैं। अब सवाल उठता है कि इस परिभाषा का असल जिंदगी में क्या असर होता है। चलिए समझते हैं एमएसपी के वर्तमान अंतर को। 7वें वेतन आयोग का ये गणितीय यथार्थ अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। वर्तमान व्यवस्था में हमारे जवानों और जेसीओ के लिए मिलिट्री सर्विस पे की दर 5,200 रुपये है। वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए ये आंकड़ा 10,800 रुपये है। और बात करें अधिकारियों की तो उनके लिए ये राशि 15,500 रुपये तय की गई है। इन आधिकारिक आंकड़ों के बीच का जो ये साफ और स्पष्ट अंतर है, असल में वही आज की इस पूरी बहस का मुख्य केंद्र है। लेकिन ये अंतर आखिर क्यों रखा गया है? इसके पीछे सरकारी गजट का तर्क क्या कहता है? अगर हम 7वें वेतन आयोग के आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन को पढ़ें तो उसमें साफ लिखा है कि मिलिट्री सर्विस पे उन अधिकारियों को दी जाती है जो ब्रिगेडियर रैंक तक और उसमें शामिल हैं। इसके पीछे सरकार का तर्क ये है कि अधिकारी उच्च सेवा जोखिमों का सामना करते हैं और उन्हें कुछ बहुत ही विशेष परिस्थितियों में तैनात किया जाता है। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था ने बिल्कुल इसी आधार को मानते हुए एमएसपी की दरों में ये अंतर रखा है। हमें ये समझना होगा कि ये भत्ता एक सैनिक के जीवन में महज कुछ अतिरिक्त रुपयों का नाम नहीं है, ये उनकी पूरी आर्थिक सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। एमएसपी को महंगाई भत्ते यानी डीए के लिए वेतन का हिस्सा माना जाता है। इसे पेंशन की गणना में गिना जाता है। 1 रैंक 1 पेंशन यानी ओआरओपी में भी इसका बड़ा रोल होता है। और सबसे अहम बात, ये रिटायरमेंट के बाद पूर्व सैनिकों के अंतिम प्राप्त वेतन के 50% हिस्से में जुड़कर उन्हें एक ठोस आर्थिक आधार देता है। लेकिन व्यवस्था में सब कुछ इतना सीधा नहीं है। आइए देखते हैं कि कैसे प्रशासनिक नियमों की वजह से छुट्टियों के भत्ते यानी लीव इनकैशमेंट पर रोक लग जाती है। कई बार प्रशासनिक और नौकरशाही की लंबी प्रक्रियाएं सैनिकों के लिए अजीब सी चुनौतियां खड़ी कर देती हैं। एक तरफ रक्षा मंत्रालय ने एक प्रस्ताव रखा कि सैनिकों की भलाई के लिए छुट्टियों के नकद भुगतान में भी एमएसपी को गिना जाना चाहिए। ये एक बहुत सकारात्मक कदम था। लेकिन दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए सख्ती से खारिज कर दिया कि 7वें वेतन आयोग ने एमएसपी को सिर्फ और सिर्फ डीए और पेंशन तक ही सीमित रखा है। ये दो बड़े मंत्रालयों के बीच का एक सीधा प्रशासनिक टकराव है जो फाइलों में दर्ज है। और इस टकराव का सीधा और बड़ा असर एक सैनिक के फाइनल सेटलमेंट पर पड़ता है। जरा इस बारीक से नियम को समझिए। जब एक सैनिक रिटायर होता है तो उसकी ग्रेच्युटी की गणना में बेसिक पे, डीए और एक्स ग्रुप पे सब कुछ शामिल किया जाता है। लेकिन लीव इनकैशमेंट यानी छुट्टियों के बदले मिलने वाले पैसे में मिलिट्री सर्विस पे को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। यही वो जगह है जहां पूर्व सैनिक संगठनों और जवानों को एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान महसूस होता है। तो क्या भविष्य में इसका कोई समाधान है? अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की चुनौतियों की। वर्तमान की इन विसंगतियों का आने वाले वक्त पर क्या असर पड़ेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम 1.92 के संभावित फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगाएं तो 8वें वेतन आयोग में तस्वीर कुछ ऐसी दिखेगी। जवानों और जेसीओ की एमएसपी 5,200 से बढ़कर करीब 10,000 रुपये हो जाएगी। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की 10,800 से 20,000 हो जाएगी और अधिकारियों की एमएसपी 15,500 से छलांग लगाकर लगभग 30,000 रुपये हो जाएगी। अगर हम सिर्फ जवानों के 10,000 रुपये के आंकड़े का गहराई से विश्लेषण करें तो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। हाँ,
जवानों के लिए कुल राशि जरूर बढ़ रही है, लेकिन अधिकारियों के मुकाबले जो आनुपातिक अंतर था वो बिल्कुल जस का तस बना हुआ है। बल्कि अगर हम रुपयों की संख्या देखें तो ये फासला पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सैनिक संगठनों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि केवल एक साधारण गुणांक या मल्टीप्लायर लगाने से ये आर्थिक खाई कम नहीं होगी, बल्कि समय के साथ और गहरी ही होती चली जाएगी। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण अंत में एक बहुत ही गहरे और अहम सवाल पर आकर रुकता है। प्रशासन के इन कठोर, ठोस गणितीय आंकड़ों को एक सैनिक के उस असीम बलिदान के साथ कैसे संतुलित किया जा सकता है, जिससे दुनिया के किसी भी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा विचार है जिस पर एक राष्ट्र के रूप में हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। जय हिंद।